जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से, यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से, यहाँ के तमाम मामलात के हवाले से, शेंजन कंट्री के वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से आपको अपग्रेड करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। और आज आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ की नेशनलिटी का जो प्रोसेस है उसमें इन्होंने रद्दोबदल की है। कई दिन से ये मामला असम्बली में इनकी चल रहा था, अब फाइनली ये बिल साइन हो गया है फ्राइडे को। दूसरा, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप वहाँ से कंफर्म कर सकेंगे। दूसरा टॉपिक मेरा जो होगा वो बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से होगा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा अपना। और तीसरी बात ये है मेरे दोस्तों कि जब भी आप दुबई, गल्फ़, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ आने लगते हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि किसी फैमिली वाले से ही, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, कोई भी बंदा हो, जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी फैमिली यहाँ मौजूद होनी चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों का स्कूलिंग का, जो उसने एडमिशन कराया हो, चाहे कोई भी आपका दोस्त हो। कोशिश ये कर लें। अभी रिसेंटली वाकया आपको ये सुनाऊं कि मेरे एक भाई यहाँ दुबई से आए हैं और मैंने उनको लीरिया में घर दिलवाया है। तो जब वो स्कूलिंग के लिए जाने लगे, बच्चों के एडमिशन कराने के लिए, और मुझे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट से लेके, अपना मैरिज सर्टिफिकेट से लेके, अपनी ज़िंदगी के तमाम डॉक्यूमेंट उन्होंने जो फॉरेन अफेयर और पोर्चुगीज़ एम्बेसी से अटैच कराए हुए थे, जिसमें उनका बहुत ठीक ठाक खर्चा भी हुआ। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है आपने क्यों अटैच करा ली, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार मेरी किसी यूट्यूबर से बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि बच्चों के एडमिशन के लिए आपको ये चीज़ें, जिसकी ऑलरेडी यहाँ फैमिली, बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ रहे हो, फैमिली उनकी जो हो यहाँ मौजूद हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जाहिर है उनका भी कोई कसूर नहीं है उस यूट्यूबर का, क्योंकि जब उस बंदे की यहाँ फैमिली नहीं है मौजूद तो उसको क्या पता होगा, किस तरीके से वो आपको बता सकेगा, वो कैसे लेके जाएगा अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, वो उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो गलती ज़्यादातर आप ही की है कि आप ऐसे लोगों से मशवरा कर लेते हैं सम टाइम जिनकी फैमिलियाँ यहाँ मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा कि नॉर्मली यहाँ पर होता ये था कि जब आप यहाँ पर आते थे, अपनी फ़ाइल लॉक करवाते थे, फ़ाइल लॉक के 2 साल 3 साल बाद आपको जो है वो पहला रेजिडेंस कार्ड मिलता था। और पहले रेजिडेंस कार्ड से लेकर आपका टाइम शुरू होता था और वो जाता था 5 साल तक। 5 साल के बाद आप नेशनलिटी यहाँ अप्लाई करते थे। तो टोटल टाइम ये कितना हो जाता था? 5 साल और 2 साल वो जो आपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट आपने अप्लाई किया था, यानी कि आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी। तो 5 साल और 2 साल, अगर 2 साल में आया है आपका कार्ड तो 2 साल, अगर 3 साल में आया है तो 3 साल। तो अगर 3 साल में आया है तो 5 साल ये जो पहला कार्ड मिला है, और 5 साल से लेके वो 3 साल, 5, 6, 7, 8 साल में आपको पासपोर्ट मिलता था। और अगर 2 साल में आया है तो 5 और 2 7 साल में आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। जिन लोगों के यहाँ बेबी हो जाते थे, जो न्यूली कपल आते थे उनके यहाँ बेबी हो जाते थे, उनको ये आसानी ये होती थी कि उनका जो प्रोसेस है वो फाइल लॉक से शुरू होता था बिकॉज ऑफ द बेबी। ठीक है, अब इन्होंने इमिग्रेशन में और नेशनलिटी में थोड़ी सी चेंजिंग लाए हैं जो कि बड़ी मुस्बत है। अब जो लोग भी नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उनको टोटल 5 साल का अरसा यहाँ पे गुजारना है। ठीक है, और वो 5 साल का अरसा उनका शुरू होगा तब से जब उन्होंने फाइल लॉक की है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ मेरे दोस्तों, आजकल जुनता बहुत मुश्किल से बन रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा छानबीन होती है। सिर्फ वही लोग ज़्यादातर बना पा रहे हैं जुनता जो कि वाकई यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि ज़्यादातर तो लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली में बैठे हुए यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जुनता और फाइल लॉक में जुनते की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कपल आ रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर बेबी प्लान करते हैं या वो मज़ीद यहाँ रहना चाहते हैं, तो अपना जुनता ज़रूर बनाएँ आते ही। ठीक है, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं कोशिश करें कि वो मालिक मकान आपको जुनता किसी तरह बनवा दे। आपके अगर पैसे खर्च भी होते हैं उस चक्कर में तो होने दें। उसकी वजह ये है, ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ये बात भी आपको पता है कि हर यहाँ का जो प्रोविंस है उसका अपना एक कानून चल रहा है। अभी रिसेंट में आपको बात बताऊँ कि पनीच एक जगह है यहाँ पर, तो अभी एक मेरे जानने वाले ने अपने बच्चे का नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए जब वो गया तो उसने सारे प्रूफ दिखाए। उसको तकरीबन 14-15 महीने यहाँ हो चुके थे, लेकिन उसके पास जुनता नहीं था। उसका जो जुनता था वो ये शो कर रहा था कि वो उसको अभी 8 महीने हुए, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ पे आदमी शुरू में आता है तो उसको घर मिलता नहीं है इतनी आराम से, कमरों में वो रह रहा होता है। जिन कमरों में वो रह रहा होता है उन कमरों के जो घर के ओनर होते हैं वो कहते हैं एक कमरे की वजह से हम आपको जुनता बना के नहीं दे सकते। उससे इनको लॉस क्या हुआ कि जब वो नेशनलिटी डिपार्टमेंट में गए हो तो इन्हें काफ़ी अर्सा किया है, टैक्स भी इनके पूरे थे। आपका जो जुनता है वो ये शो कर रहा है कि आपको 6 से 8 महीने हुए हैं यहाँ पे, तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं आ रहा, आपके पास हाउसिंग प्रूफ नहीं आ रहा। तो ये कोई भी ऐसी छोटी सी भी गलती ना छोड़ें
ठीक है, जिसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम हो सके। आप जब लोग यहाँ पर नए आते हैं तो फौरी तौर पे अपना सबसे पहले नेफ नेस वगैरह जो भी आपके कंप्लीट करते हैं ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप कोशिश कर लें कि आपका जुनता प्रूफ बन जाए, क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला आपको नवाजता है, आपके यहाँ बेबी होता है या आप नेशनलिटी के लिए जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट सारे संभालें, क्योंकि यही जुनता है जिसको लेके अगर वो बैठ गए तो वो उस पर फिर बैठे रहेंगे, अड़ जाएंगे कि यही दो, जुनता ही दो, टैक्स है कोई बात नहीं, जुनता नहीं है, जुनता ही चाहिए, जुनता ही चाहिए, जुनता ही चाहिए, जुनता ही चाहिए। तो इन भाई को मैंने ये मशवरा दिया जो कि पनीच में जिनके यहाँ बेबी हुआ है, तो मैंने इनको ये मशवरा दिया कि आप जो है वो आप डेस्टिनेशन चेंज करो, IRN ऑफिस अपना चेंज करो। तो खैर वो उन्होंने जाके दूसरे IRN में काम करवाया, तो काम उनका हो गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, किसी भी एक डॉक्यूमेंट का रिस्क ना लें। आते ही यहाँ पे कोशिश करें कि अगर फाइल लॉक करा भी देते हैं, अगर आपका मालिक आपको जुनता नहीं भी दे रहा तो 2-3 महीने के अंदर अंदर कोशिश करके अपना लीगल ओरिजिनल जुनता बनवा लें, ताकि आगे चल के जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट आपके लिए ना। दूसरा मेरे दोस्तों टॉपिक मेरा ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पे और किस तरीके से हमारे बच्चों के समटाइम दिमाग ख़राब होते हैं। चक्कर ये हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ तो वहीं पे मेरे दोनों बच्चों का स्कूल है, मतलब मेरे बेटे का स्कूल घर के बिल्कुल सामने है और बेटी का स्कूल जो है वो तकरीबन थोड़ा सा आगे जाके इस तरफ है। तो हुआ ये कि रोज़ाना सुबह जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाता हूँ स्कूल, तो मैं गाड़ी में जाता हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अब हुआ ये कि जब मैं अपने बेटे को छोड़ने जाता हूँ, पहले बेटे को छोड़ता हूँ, बेटे का मेरा स्कूल करीब पड़ता है, तो मैं अपनी बेटी से बोलता हूँ कि यार जाओ इसको वहाँ स्कूल तक छोड़ दो और गेट से वापस आ जाओ। अच्छा, अब पार्किंग का थोड़ा सा इशू होता है, स्कूल का गेट थोड़ा सा कर्व है तो उनको नज़र नहीं आती मेरी गाड़ी। खैर अब डेली यही चल रहा था, तो पहले मैं अपने बेटे को छोड़ता हूँ, उसके बाद जाके मैं गाड़ी में अपनी बेटी को छोड़ता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ। अब क्या हुआ कि भाई मुझे एक कमीशन की कॉल आई इनके डिपार्टमेंट से, स्कूल डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कमीशन की कॉल आती है मुझे, और वो ये बोलते हैं कि मुर्जा साहब आपको ना बुलाया गया है, आपके बच्चों के बारे में बात करनी है। तो जब मैं यहाँ इनके कमीशन पे गया तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप जो है ना वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर मैंने क्या कोताही कर दी, क्या मेरे बच्चों ने मेरी शिकायत कर दी, मुझे बताएं। वो कहने लगे कि देखें 9 बजे आपके एक बच्चे की क्लास होती है वहाँ पे और 9 बजे आपकी दूसरी बेटी की क्लास होती है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ नोट करते हैं कि 9 बजे ठीक आपकी जो बेटी है वो आती है आपके भाई को छोड़ने के लिए और उसके बाद वो जाती है अपने स्कूल, जो कि 8-10 मिनट 15 मिनट लेट होती है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये जो बेटी है आपकी, ये आपके इस वाले बेटे की माँ नहीं है, ये जो है ना शी इज़ नॉट मदर ऑफ़ योर सन। तो ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप आएंगे अपने बेटे को छोड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी बेटी को छोड़ेंगे। मतलब उनको ये नहीं पता कि मैं ही छोड़ रहा हूँ दोनों को, बट चूंकि मैं कोने में रहता हूँ, गाड़ी में बैठा रहता हूँ और बेटी को बोलता हूँ यार जाओ जाके इसको गेट तक छोड़ दो। तो खैर मैंने उनको वजाहत नहीं दी इस चीज़ की, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होगा। तो बताने का मेरे दोस्त मकसद ये है कि यहाँ पर यही वजह है कि हमारे बच्चों के जो हैं वो दिमाग ख़राब हो जाते हैं। वो ये कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जब हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं तो हमारे घर की परवरिश ऐसी होती है कि बड़ा हमने उनको तरीक़ेकार घर की झाड़ू भी देना, सफाई भी करना, चीज़ों को देख रेख करना, बट ये स्कूलिंग सिस्टम जो है यहाँ पर ये हमारे बच्चों का दिमाग जो है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है। वो इस हवाले से कि वो ये कहते हैं, वो उसको, मेरी बेटी को भी ये समझा रहे हैं कि ख़बरदार तुम अब इसको छोड़ने आई तो तुम पहले इसको यहाँ छोड़ती हो, उसके बाद तुम अपने स्कूल जाती हो, तुम्हारी क्लास वहाँ लेट हो रही है और तुम इसकी माँ नहीं हो, तुम्हारी अपनी एक ज़िंदगी है, तुम्हारी अपनी खुशियाँ हैं, तुम खुश रहो, तुम पार्क जाओ, तुम घूमो, तुम फिरो, तुम ये क्या कर रही हो। तो ये वो सारी वजहें हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब होता है। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम थोड़े बहुत अपने बच्चे जो हैं वो अपने ही कंट्री से ग्रो करके यहाँ पे लाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सारी बात समझ। दूसरा एक बात और बताऊँ आप लोगों को मेरे दोस्त, कि मेरे पास दुबई गल्फ से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और वो मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हमने D कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है, D2, D7, D3। कल पाकिस्तान से और गल्फ से अपॉइंटमेंट D कैटेगरी के बहुत मुश्किल हुए हैं। ज़्यादातर सवा साल से जो दुबई में स्पेशली और जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स हैं वो उनके भारी अमाउंट रख के बैठे हुए हैं और जो वापस नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब तक अपॉइंटमेंट प्रॉपर चैनल पे नहीं आते, अवेलेबिलिटी में नहीं आते आपके कंट्री से, तो प्लीज़ D कैटेगरी की तरफ ना आएँ। इसलिए कि अगर आप एजेंट को पैसा देते हैं D कैटेगरी का या D2 का, D7 का, ठीक है ना, तो D8 का, तो वो आपके पैसे जो हैं वो अपने पास लेके बैठ जाएगा। प्रोसेस तो यहाँ सारा हो जाएगा, आपका अकाउंट भी खुल जाएगा,
सॉलिसिटर आपको बिजनेस प्लान भी दे देगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ आके अटक जाएगी कि वो आपको ये बात बोलेगा कि आपके कंट्री से आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो सारा केस रेडी किया हुआ है। तो यहाँ आके आप फंस जाएंगे, पैसों के लिए भी आप प्रॉब्लम में आएंगे। अभी रुक जाएं, जब तक आपका अपॉइंटमेंट का मामला क्लियर नहीं होता तो मेरे ख्याल से अभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। ये 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बताने आया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।